अजिंक्य तारा फोर्ट में पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं, आपको एक जन्नत का नज़ारा दिखाता। क्या करेंगे उधर जाने के बाद? छाता नहीं। हम अब ऑलमोस्ट अजिंक्य तारा फोर्ट में पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं, आपको एक जन्नत का नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए, फॉग पूरा यहाँ से सातारा डिस्ट्रिक्ट पूरा दिखता है, लेकिन ये फॉग के वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा है। देख सकते हैं आप, देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। इतना अच्छा फॉग, वाह, जस्ट वाह। तो नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ एक ऐसी जगह जहाँ इतिहास की कई कहानियां दबी हुई है। हम हैं अभी अजिंक्य तारा किले में, जो महाराष्ट्र के सातारा में स्थित है। यह किला कई युद्धों को गवाही रहा है और मराठाओं के गौरवशाली इतिहास को बयां करता है। आज हम इसी किले की कहानियों को जानेंगे, तो देर किस बात की, चलो सफर शुरू करते हैं। यहाँ पत्थरों पर कई मूर्तियां और आकृतियां तराश कर बनाई गई है, जो उस समय की कला और धार्मिकता को दर्शाता है। यह आकृतियां मराठा किलों में शुभ संकेत के रूप में स्थापित की जाती थी। इसके अलावा कुछ पत्थरों पर मोर और पारंपरिक आकृतियां की नक्काशी भी की गई है। अजिंक्य तारा का मतलब है अजय सितारा। इस किले का निर्माण शिलाहार वंश के राजा भोज द्वितीय ने लगभग 12वीं सेंचुरी में करवाया था। शुरुआत में यह किला एक जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया। 1580 से लेकर 1592 तक यहाँ बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह की पत्नी चांद बीवी को इसी किले में कैद किया गया था। बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1643 में इसे अपने राज्य में शामिल किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद 1700 की दशक की शुरुआत में मुगलों ने इसे जीतने की कई कोशिश की और इसे किले का नाम आजम तारा रखा। और कुछ ही समय के बाद महारानी ताराबाई ने बहादुरी से इस किले का बचाव किया और इस किले का नाम आजम तारा से अजिंक्य तारा रख दिया। उन्होंने इसे अजिंक्य तारा नाम दिया क्योंकि यह दुश्मनों के लिए अजय साबित हुआ था। इस किले से चारों ओर का शानदार नजारा देखने को मिलता है, जो इसे सुरक्षा के लिए बेहद खास बनाता है। किले के दक्षिण भाग में हनुमान जी का प्राचीन मंदिर स्थित है। यह मंदिर मराठा योद्धाओं के साहस और बल का प्रतीक है।
अभी हम एक टंकसाल में खड़े हुए हैं। कहा जाता है कि अजिंक्यतारा किले में एक टंकसाल था जहां मराठा साम्राज्य के सिक्के बनाए जाते थे। हालांकि इसके बारे में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन यह संभव हो सकता है कि किले में सिक्कों को ढालने का काम किया जाता था। इन सिक्कों पर शिवाजी महाराज की तस्वीर और साम्राज्य के प्रतीक होते थे, जो व्यापार और शक्ति को दर्शाते थे। हाय, अपन क्या करेंगे? उधर जाने के बाद छाता लेंगे। जाने के तो किधर तो जा रहे हैं हम, इधर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप इस किले की सैर करना चाहते हैं तो सातारा शहर से आसानी से पहुंचा जा सकता है। ट्रेकिंग और हाइकिंग के लिए यह जगह एक शानदार है। अक्टूबर से लेकर फरवरी का समय यहां आने के लिए सबसे अच्छा रहता है। अजिंक्यतारा किले पे एक शिव मंदिर भी है जो भगवान शिव के विभिन्न रूपों को दर्शाता है। इस मंदिर के अंदर शिवलिंग स्थापित है और यहाँ हर साल महाशिवरात्रि पर पूजा और उत्सव आयोजित होता है। इस किले की सबसे खास कहानी है मराठा साम्राज्य की वीर रानी महारानी ताराबाई की। जब शिवाजी महाराज के बेटे राजा राम महाराज की मृत्यु हो गई, मुगलों ने मराठा साम्राज्य पर हमला कर दिया। उस समय ताराबाई ने खुद सेना की कमान संभाली। वह बहुत बहादुर थी और उन्होंने मुगलों से जमकर मुकाबला किया। किले के अंदर महारानी ताराबाई का महल है, जहाँ से उन्होंने दुश्मनों के खिलाफ योजना बनाई। इस महल से चारों तरफ का नजारा साफ साफ दिखाई देता था। ऊंचाई की वजह से ताराबाई आसानी से दुश्मनों की गतिविधियां को देख पाती थी। उनकी सूझबूझ और साहस ने मराठाओं को कई युद्धों में जीतने में मदद की। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बाद में जब शाहू महाराज ने सत्ता संभाली, उन्होंने ताराबाई को उनके महल में कैद कर दिया। पर ताराबाई ने हार नहीं मानी। कैद के दौरान वह चुप नहीं बैठी। उन्होंने गुप्त रूप से मराठा साम्राज्य को बचाने की कोशिश जारी रखी। उनकी हिम्मत की कहानियां आज भी इस किले की हर दीवार पे गूंजती है। माना जाता है कि अजिंक्यतारा किले में एक गुप्त सुरंग थी, जो मराठा योद्धा किले से बाहर निकलने के लिए इसे इस्तेमाल करते थे। यह सुरंग आज बंद हो चुकी है, लेकिन इसके कुछ हिस्से अभी भी किले में दिखते हैं और किले को और भी रोचक बनाते हैं। तो दोस्तों, अजिंक्यतारा किले का सफर यहीं खत्म होता है। तो मिलेंगे और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी।